Hello everyone, how are you? I hope you are all fine. Myself Purvi Kachwa and welcome to Saraswati Group of Education. स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है, थोड़ा उसे रिवाइज कर लेते हैं। ओके, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर 3 कीबोर्ड उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, चैप्टर 2 में हमने पहले कौन सा वाला टॉपिक डिस्कस किया था? कंप्यूटर के मेन 4 पार्ट्स देखे थे। हमारा चैप्टर 2 का नाम क्या था? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सो मेन 4 पार्ट्स क्या थे कंप्यूटर के? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या था? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। फिर हमने देखा था कंप्यूटर का अदर पार्ट्स। कंप्यूटर के कितने सारे अदर पार्ट्स हमने स्टडी किए थे। फॉर एग्जाम्पल स्पीकर्स, फिर क्या था? प्रिंटर, सीडी ड्राइव, माइक्रोफोन, स्कैनर, प्लॉटर। ओके, फिर हमने क्या डिस्कस किया था? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के हमने मेनली 4 टाइप्स डिस्कस किए थे, राइट। पहला कौन सा वाला टाइप्स हमने देखा था? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर और लास्ट हमने देखा था टैबलेट और स्मार्टफोन्स, राइट। फिर हमने मॉनिटर के बारे में इन डिटेल स्टडी किया था और मॉनिटर के 3 या 4 मेन टाइप्स हमने देखे थे, राइट। एलसीडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर, कलर्ड मॉनिटर, राइट। एलसीडी मॉनिटर मीन्स उसका क्या था फुल फॉर्म? लाइट इमिटेटिंग डायोड, वो एलईडी का था। और एलसीडी का क्या था? लिक्विड क्रिस्टल डायोड। ओके, फिर से एक बार, एलसीडी और एलईडी का फुल फॉर्म, एलसीडी मीन्स लिक्विड क्रिस्टल डायोड और एलईडी का लिक्विड इमिटेटिंग डायोड, राइट। फिर हमने सीपीयू के बारे में इन डिटेल स्टडी किया था। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और उससे हम कंप्यूटर के ब्रेन बोलते हैं, राइट। फिर हमने कीबोर्ड के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया था। कीबोर्ड की डिफरेंट कीज देखी थी, उसकी प्लेसेस कहाँ पे होती है कीबोर्ड में वो देखे थे। और कीबोर्ड के 3 टाइप्स देखे थे, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड, राइट। फिर हमने माउस के बारे में इन डिटेल स्टडी किया था। माउस के भी हमने टाइप्स देखे थे। 4 टाइप्स माउस हमने देखे थे, 2 बटन माउस, 3 बटन माउस, वायरलेस माउस और क्या था? 2 बटन, 3 बटन, स्क्रॉलर माउस और वायरलेस माउस, राइट। फिर हमने माउस को कैसे होल्ड करना है वो डिस्कस किया था। और लास्ट में हमने कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस मीन्स कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करें, कंप्यूटर को कैसे शट डाउन करें, उसके स्टेप देखे थे लास्ट सेशन में, आपको याद होगा, राइट। अब हम चैप्टर 3 हमारा कीबोर्ड है, उसमें कितनी सारी कीज होती है? अल्फाबेट की, न्यूमेरिक की, स्पेशल कीज, राइट। डिलीट की, टैब की, शिफ्ट की, उस सभी कीज के बारे में हम इन डिटेल स्टडी करेंगे, राइट। आज हम देखेंगे अल्फाबेट और न्यूमेरिक की मीन्स नंबर की। ओके स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ऑफ ऑल कीबोर्ड के 3 टाइप्स डिस्कस करेंगे और ये हमें आगे चैप्टर 2 में भी डिस्कस किया था। फिर से एक बार हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। सो टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड के मेनली 3 टाइप्स होते हैं, वायरलेस कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड और स्टैंडर्ड कीबोर्ड। ये फर्स्ट पिक्चर है, ये वायरलेस कीबोर्ड का है। ओके, फिर ये सेकंड वाला पिक्चर है, वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड का है। और ये थर्ड वाला पिक्चर है, ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड का है। कीबोर्ड तीनों सेम ही है, पर उसमें अलग अलग कीज़ का डिफरेंट यूज़ होता है। आपको थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंसेस इसमें दिखाई दे रही होगी। पहले में कीबोर्ड सेम है, दूसरा ये वाला है उसमें कीबोर्ड सेम है, पर डिफरेंस क्या है? फर्स्ट कीबोर्ड है वो वायरलेस है, उसमें कोई वायर अटैच नहीं होया। और सेकंड है उसमें वायर अटैच होगा।
थर्ड है मल्टीमीडिया कीबोर्ड, उसमें साउंड की या वीडियो को फॉरवर्ड या बैकवर्ड करने की भी कीज़ होती है। ओके, ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड में क्या होता है? वायरलेस कीबोर्ड मीन्स जिसमें कीबोर्ड वायर से कनेक्ट नहीं है। सेकेंड मल्टीमीडिया कीबोर्ड, तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड हम जो कोई वीडियो या फिर कोई पिक्चर देख रहे हैं तो उस वीडियो को पिक्चर को हमें उसका वॉल्यूम अप डाउन करना है, वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड करना है, तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड में ऐसी फैसिलिटी, ऐसी कीज़ अवेलेबल होती है जो हम वॉल्यूम उसमें प्रेस करके अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, या फिर वीडियो फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर सकते हैं। और थर्ड कीबोर्ड है स्टैंडर्ड कीबोर्ड, उसका यूज़ हम यूजुअली कंप्यूटर लैब में करते हैं। ये सब कीबोर्ड के डिफरेंट टाइप्स हमने स्टडी कर लिए, वायरलेस कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड और स्टैंडर्ड कीबोर्ड। ये पहले ही हमने चैप्टर 2 में डिस्कस कर लिया था, तब भी एक बार हमने ये यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ओके, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन अबाउट कीबोर्ड। हम इन डिटेल आज कीबोर्ड के बारे में और उसकी कीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है द कीबोर्ड, it has many buttons on it. These buttons are called keys. हमने आगे डिस्कस किया कि कीबोर्ड में जो डिफरेंट बटन्स है उसको हम कीज़ बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन सेक्शन एज शोवन अबोव। मीन्स कीबोर्ड हम मेनली 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। क्या है उसके नेम, यह भी आपको मैं बताती हूँ। और नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज्ड टू फीड नंबर्स, मीन्स 0 to 9 नंबर्स। नेक्स्ट लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स मीन्स A to Z एंड सिम्बॉल्स बाय प्रेसिंग द कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज़ हम कोई नंबर टाइप करने में या लेटर टाइप करने, कोई अल्फ़ाबेट टाइप करने के लिए कर सकते हैं, या फिर कोई सिंबल के लिए होता है। सिंबल मीन्स कौन से वाले सिंबल्स? क्वेश्चन मार्क सिंबल्स, एडिंग मीन्स प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, वो सारे सिंबल्स हमें ऐड करने हो, टाइप करने हो तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, एक बार फिर से इंट्रोडक्शन अबाउट कीबोर्ड में फर्स्ट पॉइंट है इट हैज़ मैनी बटन्स ऑन इट। दिस बटन्स आर कॉल्ड कीज़। उसमें कई सारी बटन्स होते हैं, उसको हम कीज़ कह सकते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस एज शोवन अबोव। हम ये नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कौन से वाले 3 सेक्शंस कीबोर्ड में है जो हम कीबोर्ड को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। थर्ड, इट इज़ यूज्ड टू फीड नंबर्स, लेटर्स एंड सिम्बल्स बाय प्रेसिंग द कीज ऑन द कीबोर्ड। और नेक्स्ट पॉइंट, अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज़ या फिर बटन्स। हमने आगे जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड डिस्कस किया उसमें 104 बटन्स होते हैं, 104 कीज़ होती है, राइट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 3 सेक्शंस ऑफ कीबोर्ड। 3 सेक्शन, कीबोर्ड के जो मेन 3 सेक्शंस है, हम कीबोर्ड को मेन 3 सेक्शन में से डिवाइड करते हैं। वो पहला फर्स्ट पिक्चर है अल्फ़ाबेट, मीन्स अल्फ़ाबेट कीज़ होती है, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। उसका पार्ट है वो बहुत पार्ट उसका अल्फ़ाबेट कीज़ से कवर अप होता है। कीबोर्ड का मोस्ट ऑफ पार्ट है वो अल्फ़ाबेट कीज़ से कवर अप होता है। फिर सेकंड एरोस कीज़, वो हम नेक्स्ट सेशन में उसमें इन डिटेल स्टडी करेंगे। और थर्ड पिक है नंबर की, उसमें 0 to 9 नंबर्स है, उसका यूज़ आपको मैं आगे बताती हूँ। तो ये मेन 3 पार्ट्स, मेन 3 सेक्शंस कीबोर्ड के हो गए। अल्फ़ाबेट की मीन्स राइटिंग पार्ट,
वो बहुत पार्ट उसका कीबोर्ड का पार्ट है वो उससे कवर अप होता है। सेकंड एरोस की और थर्ड नंबर्स की। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़। ये मैंने चैप्टर 2 में भी कीबोर्ड के सेशन में आपको डिस्कस करवाई थी और कीबोर्ड के इस चैप्टर में आपको हर सेशन में रिवाइज करवाऊंगी ताकि आप उसे भूल ना जाए, कंफ्यूज ना कर दे कि कौन सी वाली प्लेस है की वो कीबोर्ड में कहाँ आती है। ये मेन कीज़ है, ये मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है अल्फ़ाबेट कीज़, सेकंड नंबर और न्यूमेरिक कीज़, थर्ड है एरोज की और कर्सर कंट्रोल की। उसे हम एरो की भी बोल सकते हैं और कर्सर कंट्रोल की भी कह सकते हैं। वो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करते हैं कि एरो की को कर्सर कंट्रोल की क्यों बोलते हैं। ओके, फोर्थ है फंक्शंस की और स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ में नीचे 7 कीज़ का यूज़ होता है, इंक्लूड होता है। स्पेशल कीज़ में ये 7 कीज़ इंक्लूड होती है। उसमें फर्स्ट एंटर की, सेकंड है स्पेस बार की, थर्ड है बैक स्पेस की, फोर्थ है डिलीट की, फिफ्थ है टैब की, सिक्स्थ है कैप्स लॉक की और 7 है शिफ्ट की। ये सारी कीज़ हम इन डिटेल इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज हम अल्फ़ाबेट कीज़ और नंबर और न्यूमेरिक कीज़ में न्यूमेरिक कीज़ के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। पर इससे पहले ये सारी कीज़ कीबोर्ड में कहाँ आती है ये मैं आपको फिर से रिवाइज करवाऊँगी। ओके, ये कीबोर्ड आप सभी ने देखा ही होगा। ओके, कीबोर्ड में जो फर्स्ट है मैंने ब्लू एरो से आपको दिखाई है, जूम करती हूँ। यस, फर्स्ट एरो है टैब की का। टैब की कीबोर्ड में यहाँ आती है। फिर है फंक्शन की, सबसे ऊपर है F1 से F12 तक। F1, F2, F3, F4 से लेके F12 तक वो फंक्शन की है। फिर उसके नेक्स्ट उसके बाजू में ही है बैक स्पेस की, जो F12 के नीचे है वो बैक स्पेस की है। बैक स्पेस की से थोड़ी नीचे और क्रॉस में है डिलीट की। ओके, फिर है न्यूमेरिक कीपैड मीन्स नंबर कीज़। ये 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3 ये क्या है, सिर्फ नंबर की। फिर है एरोज की, जिसमें आपको अप, डाउन, लेफ्ट, राइट ये सारे एरोज दिए गए हैं, उसे हम एरो की कहते हैं। तो कीबोर्ड में एरो की कहाँ होती है ये आपको पता होना चाहिए। कीबोर्ड में नंबर की कहाँ होती है ये आपको पता होना चाहिए। कीबोर्ड में डिलीट की, बैकस्पेस की, फंक्शंस की, टैब की कहाँ होती है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, फिर एरो की के बाजू में है एंटर की। बैकस्पेस के नीचे ही एंटर की होती है। फिर अल्फ़ाबेट की, जो Q से लेके M तक की 3 लाइन है, जिसमें आपको अलग अलग अल्फ़ाबेट लिखे दिखाई दे रहे हैं, उसे हम अल्फ़ाबेट की कहते हैं। फिर है स्पेस बार की। फिर है कैप्स लॉक की। टैब की के नीचे ही कैप्स लॉक की होती है और कैप्स लॉक की के नीचे ही शिफ्ट की होती है। और एक बात, कीबोर्ड में शिफ्ट की 2 होती है, 2 शिफ्ट की होती है। एक शिफ्ट की कैप्स लॉक के नीचे और एक शिफ्ट की एंटर की के नीचे। ओके, फिर से एक बार टैब की, F1 से F12 तक की फंक्शन की, F12 के नीचे बैक स्पेस की, उसके नीचे और क्रॉस में है डिलीट की,
मैं ये सारी कीज़ आपको बता रही हूँ, बोल रही हूँ, ये आपको एरो से कनेक्ट करनी है कि दीदी ये कीज़ कहाँ पे बोल रही है, आपको अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि ये कीबोर्ड वाला चैप्टर मोस्ट एमपी चैप्टर है। उसमें ये सारी कीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसका यूज़ इम्पॉर्टेंट है, और ये सारी कीज़ कीबोर्ड में कहाँ होती है, उसकी प्लेस कहाँ होती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसी वजह से ये 2 स्लाइड मैं हर सेशन में आपसे रिपीट करवाऊंगी। ओके, फिर है नंबर की, एरोज की और एंटर की बैकस्पेस के नीचे। फिर अल्फ़ाबेट की है क्यू वाली लाइन, क्यू से पी वाली लाइन, ए से एल वाली लाइन और जेड से एम तक, जिसमें आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहा है, ये अल्फ़ाबेट की। फिर उसके नीचे है स्पेस बार की, टैब की के नीचे है कैप्स लॉक की और उसके नीचे है शिफ्ट की। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं अल्फ़ाबेट कीज़, और टाइपराइटर की भी उसे बोलते हैं, उसके यूजेस कौन कौन से हैं ये आपको बताती हूँ। उसमें लिखा है द अल्फ़ाबेट कीज़ आर द कीज़ ABC to Z। ABC to Z जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसे हम अल्फ़ाबेट बटन्स, अल्फ़ाबेट कीज़ कहते हैं। दिस कीज़ हेल्प अस टू राइट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ ऑन द कंप्यूटर इन इंग्लिश। मीन्स अल्फ़ाबेट कीज़ हमें कहाँ पे यूज़ होती है, तो कि हम कोई वर्ड या फिर कोई सेंटेंस या फिर कोई इंग्लिश लैंग्वेज में पैराग्राफ टाइप करना हो कंप्यूटर में, तो हम ये सारी अल्फ़ाबेट की यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है देर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज़ ऑन द कीबोर्ड। हमारे कीबोर्ड में 26 अल्फ़ाबेट कीज़ होती है। आपको काउंट करनी है। 1 मिनट में थोड़ा जूम करती हूँ। यस, आप काउंट करो क्यू से लेके पी तक की। क्यू वाली लाइन में क्यू से स्टार्ट करो और पी पे कंप्लीट करो, ये लाइन काउंट करो। फिर ए वाली लाइन में ए से एल तक ये कीज़ काउंट करो। फिर जेड वाली थर्ड लाइन में जेड से शुरू करो और एम पे ख़त्म करो। तो क्यू से पी तक, ए से एल तक और जेड से एम तक काउंट करो, 26 ही होंगे। 2 मिनट्स आपको टाइम देती हूँ, आप काउंट कर लो। 26 ही है अल्फ़ाबेट की। ओके, काउंट करो सभी। याद रखना है आपको, काउंटिंग में सिर्फ क्यू से पी तक, ए से एल तक और जेड से एम तक ही कीज़ इंक्लूड करनी है, काउंट करनी है। बाकी की जो सारी सिंबल्स की है वो काउंट नहीं करनी है। ओके, आई होप आप सभी ने 26 अल्फ़ाबेट कीज़ काउंट कर ली है। अगर नहीं की हो तो आप बाद में कर लेना। ओके, ये हो गई आपकी अल्फ़ाबेट कीज़ और उसका यूज़। आपको उसका यूज़ इम्पॉर्टेंट है, आपको उसका यूज़ याद रखना है। अल्फ़ाबेट की का यूज़ हमें कोई इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस, वर्ड्स और पैराग्राफ टाइप करना हो तो हम अल्फ़ाबेट की का यूज़ करके टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट, द अल्फ़ाबेट कीज़ आर इन अ QWERTY means QWERTY format for typing in good speed। आपने यहाँ पे एक बात नोटिस की, ये वाली लाइन है QWERT और Y मीन्स QWERTY फॉर्मेट। और आपने एक बात और यहाँ पे देखी होगी, यहाँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCD लाइन में नहीं है।
Q के बाद W है, W के बाद E है, तो हमारी ABCD वाइज ये अल्फ़ाबेट की नहीं है, ये अलग अलग अल्फ़ाबेट की आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स सीरियल नंबर ABCD नहीं है। देखो आप सभी, Q के बाद डायरेक्ट W आ गया, W के बाद E आ गया, E के बाद R आ गया, तो ये सारे हमारे कीबोर्ड है, उसमें Q W E R T Y मीन्स हमारी QWERTY फॉर्मेट में होगी। क्यों दिया है आपको पता है ये QWERTY फॉर्मेट में? क्योंकि आप जब भी टाइप करो तो उसमें बहुत अच्छी स्पीड आ जाती है। अगर हमें ABCD वाइज टाइप करोगे तो आप स्पीड नहीं पकड़ पाओगे टाइप करने में। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको टाइप करते वक्त आपके दोनों हाथ यूज़ करने हैं, क्योंकि आप अपनी एक ही फिंगर से टाइप करोगे तो आप जल्दी थक जाओगे। इसीलिए कीबोर्ड में ऐसे सिस्टम है कि ABCD लाइन में नहीं है, ये अलग अलग है। Q के बाद डायरेक्ट W है, W के बाद डायरेक्ट E आ गया। वो इसी वजह से है कि आप टाइपिंग में बहुत अच्छी स्पीड पकड़ पाओ। अगर जो सीरियल नंबर पे होगी, ABCD वाइज होगी, तो आपकी स्पीड अच्छे से नहीं होगी। और याद रखना है, ये मैं आपके प्रैक्टिकल में भी बताऊंगी आपको। आप कीबोर्ड पे जब यूज़ करेंगे कीबोर्ड को, तो आपके दोनों हाथ की सभी फिंगर्स और 2 थम्स यूज़ होंगे। कोई ऐसा नहीं करेगा कि कीबोर्ड में एक ही आपकी फिंगर यूज़ करेंगे। हम अपनी सारी फिंगर्स और थंब यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन वी प्रेस एनी ऑफ द अल्फ़ाबेट कीज ऑन द कीबोर्ड वी कैन सी दैट अल्फ़ाबेट बीइंग टाइप्ड ऑन द मॉनिटर। मैंने नीचे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है, नोटपैड प्रोग्राम। आई होप आप सभी को थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पता हो। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिकल लैब में ये प्रोग्राम सीख लेंगे। नोटपैड प्रोग्राम होता है, उसमें हमें कोई पैराग्राफ लिखना है, कोई वर्ड या सेंटेंस लिखना है, तो हम यहाँ पे उसे लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है वेलकम, तो मैंने कीबोर्ड में से वेलकम टाइप किया है, W टाइप किया, फिर E टाइप किया, L टाइप किया, फिर COM और E टाइप किया। तो ये वेलकम मैंने टाइप कर दिया, पर मैं ये कहाँ देख सकती हूँ? मॉनिटर स्क्रीन में मैंने जो नोटपैड प्रोग्राम ओपन किया है उसमें हम वेलकम लिखा हुआ देख सकते हैं, राइट? तो ये कीज़ ऐसे यूज़ होती है, अल्फ़ाबेट कीज़। हमें कोई पैराग्राफ या कोई मैंने एक वेलकम छोटा सा वर्ड लिख दिया, तो ये आपको कैसे लिखना है, आपको कहाँ देखना है? मॉनिटर स्क्रीन में नोटपैड प्रोग्राम में यहाँ आपको वेलकम लिखा हुआ दिखाई देगा, राइट? तो ये हो गई आपकी अल्फ़ाबेट कीज़ और उसका यूज़ और उसकी प्लेस। और अल्फ़ाबेट कीज़ कीबोर्ड में कितनी है? तो कि 26, राइट? नेक्स्ट है नंबर और न्यूमेरिक की। नीचे कीबोर्ड में आपको बताया है नंबर की एरो से कीबोर्ड में कहाँ होती है। द न्यूमेरिक कीज आर फ्रॉम 0 to 9 इन नंबर। न्यूमेरिक की, नंबर की, तो ऑब्वियसली उसमें नंबर्स होंगे। नंबर्स 1 to 10 होने चाहिए, यहाँ पे 0 to 9 है, तो हमें 10 लिखना हो तो हम 1 और 0 की प्रेस करेंगे, राइट? तो 0 to 9 इन नंबर। आपको आई थिंक कैलकुलेटर में आप देख सकते हो 1 to 10 नंबर नहीं होंगे, 0 to 9 नंबर होंगे। अगर आपको 10 लिखना है तो आप पहले 1 की प्रेस करोगे और फिर 0 वाली की प्रेस करोगे। ओके, फिर न्यूमेरिक कीपैड मेक इट इजियर टू एंटर लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूमेरिक डेटा फ्रीक्वेंटली। In short, numeric mode they represent numbers, means numeric की, नंबर की का यूज़
हम कोई नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई अमाउंट इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई सम सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसमें नंबर्स ही आएंगे। तो हम नंबर्स कहाँ से और किससे टाइप कर सकते हैं, तो कि हमारी नंबर कीज से। और एक बात आपको यहाँ पे देखना है, कीबोर्ड में टू नंबर्स की होती है, 2 सेट्स ऑफ नंबर्स की, नंबर की के 2 सेट आपको कीबोर्ड में देखने को मिलेगा। यहाँ मैंने एरो से आपको दिखाया ही है। फर्स्ट है 1 to 0 लाइन में है नंबर की, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और एक है यहाँ पे नंबर की, जो कैलकुलेटर वाला नंबर होता है, कैलकुलेटर में जो नंबर एडजस्ट होते हैं वो वाले कीबोर्ड में है। फर्स्ट लाइन 7 8 9, सेकेंड 4 5 6 और 1 2 3, और फिर लास्ट में 0 होता है। तो ये वाली नंबर की भी आप यूज़ कर सकते हो। तो 1 to 0 तक जो लाइन में नंबर की है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और ये 7 8 9 वाला फॉर्मेट है नंबर की का, न्यूमेरिक पैड उसको बोलते हैं, वो भी की आप यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट ओके, यहाँ पे आपका अल्फ़ाबेट कीज़ और न्यूमेरिक कीज़ कंप्लीट हो जाता है। और आपकी वर्कशीट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको वर्क तो देना पड़ेगा ना। यस, तो आपकी स्किल शीट में स्किल शीट नंबर है SS15, स्किल शीट पेज नंबर 15। उसमें इंस्ट्रक्शन मैं रीड करती हूँ। कलर द अल्फ़ाबेट कीज़ अकॉर्डिंग टू द लेटर दैट कम इन योर नेम विथ अ लाइट कलर पेंसिल और क्रेयॉन्स। इंस्ट्रक्शंस क्या है, जो कीबोर्ड आपको दिख रहा है उसमें फॉर एग्जाम्पल नेम, यहाँ पे देखो नीचे नेम का ब्लैंक्स है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नेम है पूर्वी, तो नेम में यहाँ पे मैं पूर्वी लिखूँगी। और कीबोर्ड में पी, फर्स्ट मेरा लेटर पी होता है, तो पी जो कि यहाँ पे है, यस, ये पी वाली की को मैं पेंसिल कलर और क्रेयॉन कलर होता है आप सभी आई थिंक क्रेयॉन कलर यूज़ करते हैं, पेंसिल कलर यूज़ करते हैं, तो उसमें कलर कर देना है। तो मेरे लेटर में, मेरे नेम में जितने भी अल्फ़ाबेट आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पहले पी वाली की, पी अल्फ़ाबेट मेरे नेम में आता है तो मैं पी वाली की को कलर करूँगी। फिर यू आता है तो यू वाली की कलर करूँगी। फिर आर आता है तो मैं आर वाली की कलर करूँगी। फिर वी और फिर आई, तो PURVI पूर्वी। तो ये मैंने मेरा नाम कलर कर दिया। पर कैसे, एक एक सिंगल अल्फ़ाबेट की, पहले पी अल्फ़ाबेट तो मैंने पी पे अलग कलर कर दिया, फिर यू अल्फ़ाबेट तो मैंने यू पे अलग कलर कर दिया। और इसमें आपको लाइट पेंसिल कलर और क्रेयॉन कलर यूज़ करने हैं, लाइट कलर होने चाहिए। जो आप ब्लैक कलर करोगे तो आपका पी, जो मेरा फर्स्ट लेटर पी है, तो पी में आपको नहीं प्रॉपर दिखाई देगा, तो आपको लाइट कलर यूज़ करने हैं। ओके, और एक बात यहाँ पे नोट में लिखी है आपकी बुक में, इफ़ द सेम लेटर्स अपीयर मोर देन वंस इन योर नेम देन write the count on the top of that letter. For example, अगर किसी के नाम में दो अल्फ़ाबेट सेम आते हैं, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल द नेम आरती, तो आरती में ए डबल होते हैं, 2 अल्फ़ाबेट है, मीन्स ए दो बार आते हैं, ए कम ट्वाइस। तो आप क्या करोगे, क्योंकि ए वाली की तो कीबोर्ड में एक ही होती है,
तो आप कलर कैसे करोगे? सो यू विल कलर द अल्फ़ाबेट की A and write 2 on the top of it. मीन्स अगर किसी का नाम आरती हो और डबल ए पहले आएगा, मीन्स ए अल्फ़ाबेट की 2 बार आएगी, तो कीबोर्ड में तो अल्फ़ाबेट की ए एक ही है, तो आपको क्या करना है? ए को कलर करना है, उसके ऊपर 2 लिख देना है। तो आप समझ जाओगे, मैं समझ जाऊँगी कि ये ए आरती, फिर आर, फिर टी, फिर आई। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पे क्या करना है। आपकी नाम में जो कोई अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट नामना जे कोई आवे छे तमारा नाममां, फॉर एक्जाम्पल 5 अल्फ़ाबेट या 6 अल्फ़ाबेट आवे छे, तो तमारे कीबोर्डमांथी जे अल्फ़ाबेटनी की होय ई तमारे चेक करवानी अने ई की उपर लाइट कलर करी देवानो, राइट। फॉर एक्जाम्पल कोईનું नाम भव्य होय, राइट, कोईનું नाम भव्य होय तो भव्यमां BHAVYA वो स्पेलिंग होता है भव्य का। तो नेम में जो आपको नीचे ब्लैंक दी गई है उसमें अपना पूरा नाम लिखना है और फिर सिर्फ आपकी नेम का ही अल्फ़ाबेट है वो कीबोर्ड में से देख के कलर करना है, राइट। नेक्स्ट है SS पेज नंबर 18। यस, SS पेज नंबर 18। उसमें इंस्ट्रक्शन में रीड करती हूँ, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो एंड कलर द फाइनल आंसर ऑन द न्यूमेरिक कीज यूजिंग अ डिफरेंट कलर्स। यहाँ पे भी आपको कलर करने हैं, पर कैसे? फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है ऐड, मीन्स 7 + 3 इज इक्वल टू आंसर कौन सा आएगा ये आपको थिंक करना है, और फिर जो आंसर आएगा उसका वो नंबर में ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले एक आपको आंसर दिखा देती हूँ, आपको बता देती हूँ। 7 + 3 आपको काउंटिंग आई होप अच्छी तरीके से आती होगी। आपको ऐड करना है, ऐड, सब्ट्रैक्शन, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग आपको मैथ में आ ही रहा होगा, तो भी एक बार मैं आपको बताती हूँ। 7 + 3, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 7 चॉकलेट्स है और मैं आपको 3 चॉकलेट्स और देती हूँ, तो टोटल आपके पास कितनी चॉकलेट हो गई काउंट कर लो। आपके पास पहले 7 चॉकलेट थी, मैं आपको 3 एक्स्ट्रा चॉकलेट देती हूँ, तो आपके पास टोटल कितनी चॉकलेट हो गई? 7 + 3, तो उसका आंसर आएगा 10। तो आपको जो दूसरी और न्यूमेरिक कीपैड दिया गया है उसमें 1 और 0 नंबर की की पे कलर करना है, और ये कलर भी लाइट कलर करना है और डिफरेंट कलर करना है। फिर 5 + 4, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 5 फ्लावर है, उसमें मैं आपको 4 फ्लावर एक्स्ट्रा देती हूँ, तो 5 + 4 आपके पास टोटल कितने फ्लावर हो गए? 5 + 4 आपके पास कितने फ्लावर हो गए? जो आंसर आता है वो आंसर आपको थिंक करना है, काउंट करना है, और दूसरी ओर जो न्यूमेरिक कीपैड है उसमें आंसर में आपको इस की पे कलर कर देना है। फॉर एग्जांपल कैसे हमने 7 + 3 उसका आंसर 10 हुआ, तो 1 और 0 की पे कलर किया, राइट। फिर सेकंड है सब्ट्रैक्ट, उसमें पहले ऐड करना है। मैं आपको एक्स्ट्रा 3 चॉकलेट और 4 फ्लावर्स देती हूँ एक्स्ट्रा। आपके पास 7 और 5 तो होते ही है, 7 चॉकलेट्स और 5 फ्लावर्स, उसमें मैं आपको ऐड करवा रही हूँ, एक्स्ट्रा मैं आपको देती हूँ। अब है सब्ट्रैक्ट, मीन्स 9 - 3, आपके पास 9 बॉल पहले से ही है,
उस 9 बॉल में से 3 बॉल मैं मेरे पास ले लेती हूँ, तो आपके पास कितने बॉल्स अब रहेंगे? 9 बॉल्स आपके पास है, उसमें से 3 बॉल मैं अपने पास ले लेती हूँ, तो आपके पास टोटल बॉल की काउंटिंग कर लो, कितने बॉल्स आपके पास होंगे अभी? 9 - 3 = 6। तो आपको देखना है कीपैड में, हमारा न्यूमेरिक कीपैड है, उसमें 6 वाला नंबर कहाँ पे है, उस की पे फक्त क्या कर देना है, कलर कर देना है, लाइट कलर होना चाहिए। ओके, फिर 6 - 2, आपके पास 6 चॉकलेट पहले से ही है, उसमें से मैं 2 चॉकलेट मेरे पास ले लेती हूँ। जो आपको समझना होगा, मैं आपको एक्स्ट्रा देती नहीं हूँ। पहले क्या होता है एडिंग में कि आपके पास 7 चॉकलेट है और 3 चॉकलेट मैं आपको एक्स्ट्रा दे रही हूँ, पर यहाँ होता है आपके पास पहले से ही 6 चॉकलेट है और उसमें से ही मैं 2 चॉकलेट्स ले लेती हूँ, 2 चॉकलेट आपके पास ले लेती हूँ, तो उसका आंसर जो भी आएगा वो आपको उस की में कलर कर देना है, राइट। फिर है काउंटिंग, मीन्स यहाँ पे बॉक्स दिए गए हैं आपको, चौरस बॉक्सेस, ये आपको काउंट करने हैं। फर्स्ट लाइन में कितने बॉक्स है, सेकेंड लाइन में कितने बॉक्स है, उसका आंसर लिखना है पहले, और फिर न्यूमेरिक कीपैड आपको दिया गया है उसमें कलर कर देना है, राइट। और लास्ट वन, बिफोर एंड आफ्टर नंबर्स, उसमें आपको कलर नहीं करना है, सिर्फ लिखना है 64 के पहले का नंबर कौन सा आता है, तो कि 63, तो आपको बॉक्स में 63 लिखना है। 32 के पहले कौन सा आता है नंबर, 31, तो आपको 31 लिखना है, सिर्फ लिखना है, कलर नहीं करना है। फिर नंबर है 88, तो 88 से पहले कौन सा वाला नंबर आएगा, यस, आपको सोचना है। वो पहली लाइन आपकी कंप्लीट हो गई। फिर नेक्स्ट लाइन में 9, तो 9 के बाद, 9 के आफ्टर कौन सा वाला नंबर होता है, 10, 9 नेक्स्ट 10, तो आपको बॉक्स में 10 लिखना है। फिर 26, 26 आफ्टर 26 के बाद कौन से वाले नंबर आएंगे, 27, और 71 के बाद 72। ओके, आई होप आप सभी बिफोर आफ्टर नंबर्स सीख रहे होंगे मैथ्स में। तो भी मैंने आपको यहाँ पे सारे आंसर बता दिए हैं, आपको उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। 64 से पहले 63 बिफोर नंबर्स है, ये पहली लाइन में है, जो 3 नंबर 64, 32 और 88, उसके बिफोर्स नंबर आपको लिखने हैं, और 9, 26 और 71 उसके आफ्टर नंबर्स लिखने हैं। ओके, तो ये हो गई आपकी 2 वर्कशीट, जिसमें कलरिंग पोर्शन ज़्यादा है और आपको ध्यान रखना है, सोचना है, और लाइट कलर पेंसिल और कलर क्रेयॉन्स यूज़ करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने आज कीबोर्ड के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया और अल्फ़ाबेट कीज़ और नंबर की मीन्स न्यूमेरिक कीज़ के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया। अल्फ़ाबेट का यूज़ हम कैसे करते हैं, तो कि हमारा नेम, फॉर एग्जांपल हमारा नेम हमें टाइप करना है, तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट की का यूज़ करेंगे और हमें ABCD अल्फ़ाबेट टाइप करेंगे, राइट। और नंबर की का यूज़, तो कि हमें कोई 1 to 10 नंबर टाइप करना है, तो हम नंबर कीज मीन्स न्यूमेरिक की का यूज़ करेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में हमने अल्फ़ाबेट और नंबर कीज़ के बारे में डिस्कस किया, और बाकी जो अदर कीज़ होती है कीबोर्ड में वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट।